जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 130 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है, बताइए। यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो दोस्तों, कौशल सीखने की जो पहली अवस्था है ये है अनुकरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था, किसने किया था। तो आप लोग जो है आंसर देने की कोशिश किया करिए। और यहाँ पर हमने आपको 130 क्वेश्चन कराए हैं। क्लास के लास्ट में अपना इसको जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। बताइए, पावलाव, स्किनर, थार्नडाइक, कोहलर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, क्या है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। तो दोस्तों, जो संज्ञानात्मक जो संप्राप्ति है इसका न्यूनतम स्तर क्या है, ज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बताइए और इसको पढ़िए ध्यान से। क्या है क्वेश्चन कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर के बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बताइए। इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। बताइए, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, वर्नन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक या ईस्टर्न। तो दोस्तों, जो बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन जो है स्पीयरमैन ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु में प्रत्यक्षता संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित। तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है क्या सत्य है, तो कालानुक्रमिक आयु से जो है व्युत्क्रमी संबंधित है, तो यही इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अभिप्रेरण के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, बताइए। जो अभिप्रेरक दोस्तों है इसके लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट, टीएटी डैश द्वारा बनाया गया था, रोसा, अल्पोर्ट, मैस्लो, मरे। तो ये जो टीएटी है ये दोस्तों मरे द्वारा बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, बताइए क्या है। पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो हम यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, बताइए और इसको अच्छे से पढ़िएगा, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चों में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है, बताइए। अमूर्त संक्रियात्मक, संवेदी पेशी, मूर्त संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कणा के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है, बताइए क्या होगा आंसर। हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, जॉन तुरील, माइकल ओसेरो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है, बताइए। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है, व्यवहारिक विज्ञान, प्रयुक्त विज्ञान, आदर्श मूलक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्श मूलक विज्ञान, ठीक है, ये जो है शैक्षिक मनोविज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, बताइए। कौन सा जो है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनियमित विकास का नियम, ठीक है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। विक्टर ब्लूम,
मैस्लो, R.S. वुडवर्थ या स्किनर। तो दोस्तों जो ये अभिप्रेरणा का जो चालक सिद्धांत है ये R.S. वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, बताइए। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है, बताइए। जो अच्छा अधिगम बेटा है ये किस पर निर्भर करता है? इसमें भी आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है। शिक्षक पर निर्भर करता है, छात्रों की सक्रिय रुचि पर निर्भर करता है, अच्छी शिक्षण विधियों पर निर्भर करता है या शिक्षक सहायक सामग्रियों के न्योचित उपयोग पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की सक्रिय रुचि पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीकी पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, रट्टा मार सीखना, दूसरों से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा जो अधिगम है। ठीक है, अगला है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है, बताइए। व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। बेटा जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है ये व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मानवतावादी सिद्धांतकार है? सिगमंड फ्रायड, इवान पावलोव, एरोन बेक, कार्ल रोजर्स। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्ल रोजर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वेच्छाचारी। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का या उपरोक्त सभी। बेटा यहाँ पर जो उपरोक्त सभी है ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कक्षा कक्ष में शिक्षक जो है ये प्रयास करता है इन सभी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसका आंसर आप लोग करिएगा, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है कि विद्यालयी जीवन यानी कि जो स्कूली शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, बालकों का अनुशासित जीवन, बालकों द्वारा सक्षमताओं का अर्जन। तो यहाँ पर उसका मुख्य उद्देश्य जो है क्या होना चाहिए कि बालकों द्वारा सक्षमताओं का अर्जन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है? पैर से सिर, निकट से दूर, सिर से पैर या वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। बेटा यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो पैर से सिर ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? व्यवहारिक व सामाजिक सक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क, निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, धैर्यशीलता का कम होना। बेटा यहाँ पर आवश्यकता किसकी नहीं होती है? तो धैर्यशीलता का कम होना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, गुणज वैकल्य की पहचान क्या है, बताइए। जो गुणज वैकल्य है बेटा इसकी पहचान क्या है? गणन कौशल क्षीणता, संख्याओं व गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत, अवधान अक्रियाशीलता या आवेगशीलता, मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन, मांसपेशियों के संचालन, गतिशीलता व परस्परता में कठिनाई। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गुणज वैकल्य की पहचान क्या है? तो गणन कौशल क्षीणता, संख्याओं व गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण हैं? बेटा इसमें भी आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। बताइए क्या होगा आंसर? व्यक्ति परीक्षण, समूह परीक्षण, बुद्धि परीक्षण या व्यक्तित्व परीक्षण। तो जो आर्मी अल्फा और जो आर्मी बीटा है ये जो है समूह परीक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट, किसी के व्यक्तित्व के विकास से डैश में सहायता होती है? परिपक्वता की प्रक्रिया को तेज करने, शरीर का कद बढ़ने, सामाजिक स्थितियों से निपटने या जन्मजात विकारों पर काबू पाने। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक स्थितियों से निपटने में जो है ये सहायता होती है। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा कर पाने की जो संभावना है, अभिक्षमता, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। बेटा आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। ठीक है, नेक्स्ट, परिवार एक साधन है, बताइए। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का।
तो दोस्तों परिवार है ये जो है एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक, गिलफर्ड, स्पीयरमैन या बिने साइमन? तो बेटा आंसर हो जाएगा बिने साइमन ने जो है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए, जो अल्बर्ट बंडूरा बेटा है ये किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? तो ये बेटा जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा किसका होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ठीक है। नेक्स्ट, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या तैयारी? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, और ये ध्यान से, और इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। क्वेश्चन है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है? स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कोहलर या गेस्टॉल्ट? बेटा इसको जो है प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? इसको भी आप लोग याद रखिएगा, डबल स्टाइल्स में लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा। बताइए, तो 16 पीएफ बेटा है इसका प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या दबाव? तो इसका जो प्रयोग है ये व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए? तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा शिक्षक को जो है उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है, डी इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है, क्या कहलाता है? संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा, आक्रामकता? तो बेटा ये जो है कुंठा कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? बताइए, किसने प्रस्तावित किया था? कोहलर, हल, कैंडलर या ब्रिक? बेटा इसको जो है हल ने प्रस्तावित किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से कारक हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व? तो बेटा आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता डैश के दौरान दिखाई पड़ती है? 1 से 4 वर्ष की उम्र में, 4 से 7 वर्ष की उम्र में, 7 से 10 वर्ष की उम्र में या 10 वर्ष के आगे? बेटा जो पियाजे के सिद्धांत में जो पराधीन नैतिकता है ये जो है 4 से 7 वर्ष की उम्र में जो है दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है, व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया गया है? संज्ञानात्मकवाद में, व्यवहारवाद में, मानवतावाद में या मनोविश्लेषणात्मक वाद में? तो आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मकवाद में। ठीक है। नेक्स्ट है, 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान होता है, बताइए क्या होगा आंसर? 100 शब्द, 60 शब्द, 150 शब्द या 10 शब्द? तो बेटा जो शब्द ज्ञान है ये जो है 150 शब्द होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? बताइए, इनमें से जो है कौन वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या मानसिक विकास? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास। ठीक है, बी इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, बताइए? संवेग, संज्ञान, संवेदना, कल्पना? तो साथियों जो मैकडूगल है इनके अनुसार जो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जो है संवेग का संबंध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, पढ़िए ध्यान से इसको, बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन है कि संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का जो अभिलक्षण है क्या है? अवधान, गहन चिंतन, अवधारणा या बोध? तो बेटा आंसर हो जाएगा बोध। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे कहाँ सीखते हैं? बताइए, घर में, विद्यालय में, समाज में, प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण? तो बेटा जो बच्चे हैं ये जो है प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है,
एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा? मूल्यांकन, प्रबोधन, योजना बनाना, रटकर याद करना। बेटा ये जो है रटकर याद करना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। बताइए किसके द्वारा समझाता है? पुनर्बलन, साहचर्य, अनुकरण या अंतर्दृष्टि। बेटा इसका आंसर हो जाएगा साहचर्य। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? 2009, 2012, 2005 या 2010? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 2009। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं की उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। जिसने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बेटा जो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। बताइए, बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ या इनमें से सभी? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 54 है, पढ़िए ध्यान से। क्या है क्वेश्चन? प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? बताइए, निरंतरता, एक समान प्रतिरूप, एकीकरण या वैयक्तिक विभिन्नता? तो आंसर हो जाएगा वैयक्तिक विभिन्नता। ठीक है। नेक्स्ट है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। क्या है मुख्य कार्य? विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना या उपरोक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? बताइए, पढ़ना, सोचना, चलना, लिखना? तो बेटा जो डिस्ग्राफिया है ये जो है लिखना से जुड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? बताइए, सबसे पहले जो है किसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? डेविड वेसलर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? बताइए, किस पर बल देना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ, गैर संदर्भित विषय वस्तु, रटकर सीखना या परीक्षाओं के लिए सीखना? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संकल्पनात्मक समझ। ठीक है। नेक्स्ट है, एक परीक्षण जिसको एक नई सूचना को ग्रहण करने की क्षमता को जांचने हेतु बनाया गया है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से भावी कार्य निष्पादन का अनुमान लगाया जा सके, का संबंध है। बताइए किससे संबंध है इसका? अभिक्षमता परीक्षण से, उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से या व्यक्तित्व परीक्षण से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर ए अभिक्षमता परीक्षण से। ठीक है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। बताइए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर या उन्हें अच्छी कहानियां सुना करके? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेटा आदर्श रूप से बर्ताव करके। ठीक है, सी इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं किसकी तैयारी अच्छी चल रही है। क्वेश्चन है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी? तो दोस्तों जो शैशवावस्था है इसके लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? ये सभी विधियां जो है उत्तम विधि है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मर ने या सिरिल बर्ट ने? तो जो मानसिक आयु है इसका प्रत्यय जो है बिने साइमन ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है? तो यहाँ पर बेटा आंसर हो जाएगा जो कोहलर था यह सिद्ध करना चाहता था कि जो सीखना है ये संज्ञानात्मक संकार्य है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला है,
निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर या गेस्टाल्ट? तो बेटा इसका जो प्रतिपादन है ये थॉर्नडाइक ने किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटेल, गिलफोर्ड, थर्स्टन या स्पीयरमैन? तो जो बुद्धि का जो तरल मोजेक मॉडल है ये जो है कैटेल ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी थी? बताइए, वारेन, रॉस, वेलेंटाइन या स्किनर ने? बेटा जो चिंतन की जो परिभाषा है ये रॉस ने दिया था। किसने दिया था? रॉस ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? बताइए, वातावरण, अनुवांशिकता, हार्मोन या समाज? तो जो आंख का जो रंग होता है इसको दोस्तों अनुवांशिकता प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? D.W. एलन, बुश, डेविड ह्यूम या एचिसन? तो बेटा जो डेविड ह्यूम है ये जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, सामूहिक एकालाप की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? बताइए, जो सामूहिक जो एकालाप की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? जीन पियाजे, लेव वाइटगोस्की, जेरोम ब्रूनर या अल्बर्ट बंडूरा? तो आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? किसने दिया था सबसे पहले? पियाजे, कोहलबर्ग, गिलिनगन या कोई विकल्प सही नहीं है? बेटा ये जो है सबसे पहले पियाजे ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानवतावाद बल देता है, किस पर बल देता है? अचेतन को, वातावरण को, स्व को या इदम को? बेटा आंसर हो जाएगा स्व को जो है ये बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? बताइए, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस या मेरा विद्यालय? तो दोस्तों नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए जो विषय वस्तु अच्छी कौन सी है? मेरा परिवार है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? बताइए, वस्तु को पकड़ना, कूदना, बटन लगाना, भोजन करना? तो यहाँ पर दोस्तों कूदना है ये जो है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मैस्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? बताइए, सम्मान की जरूरत, सुरक्षा की जरूरत, शारीरिक जरूरत या आत्मबोध? बेटा इसको जो है आत्मबोध कहा जाता है जो अंतिम चरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? बताइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर कौन देता है। दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या प्रत्यक्ष संवेदना? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि संवेदना। नेक्स्ट है, अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे तो यह संकेत है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की क्षमता नहीं है, बच्चे को अनुशासित होने की आवश्यकता है या कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है? बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य जो है यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है। नेक्स्ट है, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समावेशित ज्ञान, अनुबंधित ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान? बेटा इसको जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 है, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। देखते हैं इसका आंसर कौन सही देता है। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? बताइए, किसके प्रयोग में जो है कुत्ता एक विषयी था? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या कोहलर? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर पावलोव। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यालय से अनुपस्थित और पलायन का क्या कारण है? पाठ्यक्रम में रुचि की कमी, शिक्षण का तुच्छ तरीका, अप्रभावी अध्यापक या ऊपर लिखित में से सभी? तो बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऊपर लिखित में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर? तो दोस्तों यहाँ पर जो समझकर सीखना जो है ये स्थायी होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। अगला है, विद्यार्थी में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना,
पड़ेगा या विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा? तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है। वाटसन, स्किनर, हल, फ्रॉयड। तो आंसर हो जाएगा फ्रॉयड। ठीक है, नेक्स्ट, विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास हमेशा रेखीय होता है, या यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी प्रकार की जो असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं? बताइए किसमें सक्षम होते हैं? चलने, सुनने, सीखने, देखने। बेटा जो है सीखने में सक्षम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक डैश अपंगता है, मानसिक, अधिगम, शारीरिक, सामाजिक। बेटा जो है अधिगम जो है अपंगता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, रमेश तथा अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है, तो रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, तो यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की जो मानसिक आयु ये कितनी होगी? बताइए। बेटा रमेश की जो आयु है ये भी 12 वर्ष ही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? इसमें भी आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है। बेटा जो प्रतिभावान जो बालक है इसकी बुद्धि लब्धि है 130 होती है, 140 होती है, 125 होती है या 120 होती है? बताइए। बेटा 140 होती है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, टीईटी का जो उद्देश्य है निम्न में किसका मापन है? बताइए। अभिक्षमता, बौद्धिक क्षमता, अभिवृत्ति या मूल्य? ये जो है अभिक्षमता का जो है मापन है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए क्या सबसे महत्वपूर्ण है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना? तो बेटा जो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी पर? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी पर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, या अभ्यास का नियम? बेटा यहाँ पर सीखने का नियम नहीं है, कौन नहीं है? तनाव का नियम नहीं है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? बताइए। आंत प्रज्ञ अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, या क्रियात्मक अवस्था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंत प्रज्ञ अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? थकान, आयु, रोग, या लिंग भेद? बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग भेद। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, कौन सा है? खेल का मैदान, सभागार, घर, या विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण? तो बच्चे के संज्ञानात्मक जो विकास है जो उत्तम स्थान कौन सा है? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 है, पढ़िए क्या होगा आंसर, देखिए बताइए। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या उपरोक्त तो सभी क्रियाएं करनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अवधान? जो आधार आयु है बेटा ये जो है बुद्धि मापन से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? बताइए कौन सा जो है शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? दूरवर्ती स्तर, परावर्ती स्तर, अवबोध स्तर, या स्मृति स्तर? पूछा गया है कौन सा स्तर नहीं है अधिगम का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो दूरवर्ती स्तर बेटा है ये इसका स्तर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था, किसने दिया था? इसमें भी आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनेगा।
तो बताइए अधिगम में जो है डैश ने प्रभाव का नियम दिया था, किसने प्रभाव का नियम दिया था? पावलोव, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक। जिसने इसका आंसर डी दिया है उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रॉबर्ट जे हेविंगर्स्ट, लॉरेंस कोहेलबर्ग, एलिजाबेथ हॉरलॉक या लेव वाइटगोस्की? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉरेंस कोहेलबर्ग के द्वारा जो है नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? तो आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्ति पर। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पियाजे द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोज्ञात्मक गतिविधि नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? खेलना, गेंद फेंकना, लिखना या सोचना? तो यहाँ पर जो सोचना है बेटा ये जो है मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 है, पढ़िए ध्यान से। क्या है क्वेश्चन कि मानवतावाद के अनुसार अधिगम का उद्देश्य क्या है? मानकीकृत परीक्षणों को एक रूप करने के लिए, किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए, रोजगार परक बनने के लिए, वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना जो है इसको अर्थ प्रदान करना कहलाता है। बताइए क्या है क्वेश्चन कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है? स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कोहलर या गेस्टॉल्ट? तो जो है प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, तो बी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अधिगम का परिणाम है, क्या है? मस्तिष्क में जो है नवीन ज्ञान का संचयन, अधिक सूचनाएं प्राप्त करना, पूर्व अनुभवों का उपयोग करने की उपयोगिता या रूपांतरण एवं विकास? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरण एवं विकास। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? बताइए कौन जो है विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? अन्वेषण, बातचीत या अंतःक्रिया, अधिसंज्ञान या निष्क्रिय अवलोकन? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय अवलोकन। नेक्स्ट है, पावलोव की प्राचीन अनुबंधन में प्राथमिक रुचि अनुसंधान वाले कुत्तों में डैश को देखकर लार स्राव करने से उद्दीपित हुई, भोजन, सेवकों, लार स्राव, भोजन की तस्करी? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर भोजन की तस्करी। ठीक है, नेक्स्ट, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है? बताइए किस बात पर निर्भर करता है? अध्यापिका की मनोदशा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बच्चे के निष्पादन का स्तर। ठीक है, नेक्स्ट, कक्ष का जो वातावरण होना चाहिए, बताइए कैसा वातावरण होना चाहिए? शांत, शोरगुल से भरा, अनुशासन से पूर्ण, मित्रतापूर्ण? तो आंसर हो जाएगा मित्रतापूर्ण। ठीक है, डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है? बताइए किसमें अधिक पाया जाता है? समूह, टीम, समाज, कक्षागृह? तो आंसर हो जाएगा टीम। ठीक है, नेक्स्ट है, विस्मृति कम करने का उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना? बेटा आंसर हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति। ठीक है, सी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है? बताइए खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या या संचार माध्यम? तो बेटा बच्चों के सामाजिक विकास में जो है खेल का विशेष महत्व है। ठीक है, तो ए इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो है क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए या शिक्षक को सीखने में सक्षम को जो है अतिरिक्त समय देना चाहिए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्ष्य के लक्षण क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार या अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, नेक्स्ट, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं?
जो संवेग शब्द दोस्तों है, इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में व्यक्तिगत विशेषता पाई जाती है? आत्म केंद्रिता, समाज केंद्रिता, संकोची या उदासीन? तो आंसर हो जाएगा समाज केंद्रिता। ठीक है, 20 का यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? होरेस, वालास, जेपी गिलफोर्ड, जेएम ओझा? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जेएम ओझा। नेक्स्ट है, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, बताइए। उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, लक्ष्य कथन? तो बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बताइए क्या है अध्ययन क्षेत्र बाल विकास का? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या गेस्टॉल्ट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता या होते हैं, बताइए। किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र? बेटा आंसर हो जाएगा सामान्य और विशिष्ट छात्र जो है इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन, अभिव्यक्तिकरण? बेटा यहाँ पर आंसर देखिए सही क्रम क्या होगा इनका, पूछा गया है कि इनका जो है सही क्रम क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले बेटा यहाँ पर खोज, ये जो है पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा प्रस्तुतिकरण, ठीक है, तीसरे में आ जाएगा आत्मीकरण, ठीक है, और चौथे में बेटा आ जाएगा संगठन या व्यवस्था, और पांचवें में आ जाएगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, तो ये जो है 5वें नंबर में आ जाएगा। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे, बताइए कौन थे? वर्नन, थॉर्नडाइक, कैटल, स्किनर? बताइए क्या होगा आंसर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर कौन देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैटल। ठीक है, जिसने इसका आंसर सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक या इच्छा? तो आंसर हो जाएगा आवश्यकता जो है बेटा ये अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश के अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, बताइए। वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या थॉर्नडाइक? तो आंसर हो जाएगा वुडवर्थ के अनुसार जो है बालक का जो विकास है आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है, बताइए। विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण या प्रतिक्रिया निर्माण? तो आंसर हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, बताइए। अन्वेषण, व्याख्यान, योजना या मस्तिष्क उद्वेलन? तो दोस्तों यहाँ पर जो व्याख्यान है ये जो है शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है, बताइए। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन जो है किसने कहा है? वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर या क्रो एंड क्रो? बेटा इसको जो है गिलफोर्ड ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको 130 क्वेश्चन कराए हैं। बताइए आप लोग अपना स्कोर कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। तो भाई आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा सीखना स्थायी होता है, बताइए। रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर? तो इसका भी आंसर जो है आप लोग कमेंट करिएगा। जो बच्चा इसका आंसर देगा इससे मान लीजिए कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक हमने दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जो आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रकार की क्लास देखने का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।